प्रोग्राम का पिछले आगाज किया जाता है। हमारे दरमियान उर्दू ज़बान और शेर व अदब को फ़रोग़ देने वाली हैदराबाद की बहुत बड़ी शख्सियत, जिनका ताल्लुक़ तो कांग्रेस से है, लेकिन हकीकी मानों में उनका ताल्लुक़ उर्दू ज़बान से है। और उर्दू ज़बान के लिए वो नौजवानी की उम्र से अपनी गिरा कदर खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। मेरी मुराद जनाब इसके अफजलुद्दीन साहब से है, और इसके अफजलुद्दीन साहब कोई मोहताज तारुफ नहीं है। इसके अफजलुद्दीन साहब की ये उर्दू ज़बान से मोहब्बत ही है, उर्दू शेर व अदब से मोहब्बत ही है, और यूसुफ रईस साहब से मोहब्बत है, जिसकी वजह से वो बारिश के अलावा बारिश के होने के बावजूद वो यहाँ पर दूर से तशरीफ़ लाए। मैं जनाब इसके अफजलुद्दीन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मुख्तसर सा अपने इज़हार ख्याल फरमाएं। सदर ताज़ियत की जलसा अभी जनाब नादिरुल मखदूसी साहब, मोअज़्ज़िज़ शोराए कराम, अदीब, अभी इस ताज़ियती जलसे में पेशरो मुखर्रिरीन नहायत शानदार, खूबसूरत और शीरीन अल्फाज में मरहूम शायर अज़ीम आली जनाब सैयद यूसुफ रफीश साहब की अदबी, तहजीबी, इल्मी खिदमत को जबरदस्त और मुख्तलिफ शोराए कराम शायराना अंदाज में जनाब सैयद यूसुफ रफीश साहब की खिदमत को जबरदस्त पेश कर रहे थे। यकीनन मैं कहूँगा कि जनाब सैयद यूसुफ रफीश साहब की जो खिदमत हैं उर्दू ज़बान के लिए काबिल कदर और नाकाबिल फरामोश है। मौलिक जब तारीख लिखेगा तो तारीख के निगार खाने में यूसुफ रफीश साहब की तस्वीर शाये करके तहरीर लिखेगा कि नस्ल इंसानी के वो लोग हैं जो न सिर्फ रियासत गिर बल्कि मुल्किन इंसानी की तारीख में लिखे जाने काबिल। क्योंकि हम जानते हैं कि मैं महसूस किया हूँ कि हम जिंदगी में शख्सियत की हम ताज़ीम नहीं करते, इज्जत नहीं करते। जब हमेशा के लिए नजरों से अवसर हो जाता है तो हम ताज़ियती जलसे का एहतमाम करते हैं। यकीनन ये बज़्म इल्म अदब के अलावा जनाब सैयद यूसुफ रफीश साहब की जो खिदमत है इसको खंदा पेशानी से तस्लीम करते हैं। रियासती हुकूमत इदारे उर्दू अकेडमी को भी जो है ऐसे जो शोराए कराम होते हैं इनके लिए ताज़ियती जलसों का एहतमाम करना चाहिए, ताकि नई नस्ल को मालूम होना चाहिए कि शायर साहब कौन थे। क्योंकि आजकल जो मीडिया, प्रिंटेड मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसी है कि हम आज जो है हम महसूस कर रहे हैं कि अच्छे शोराए कराम को सरजमीन ने दक्कन में जो पैदा हुए हैं हम उनको जो फरामोश करते हैं, हम उनको याद नहीं करते। अफजल भाई, फतेह कलामी, चूंकि आप उर्दू अकेडमी के फाउंडरों में से आपसे गुजारिश है कि बहुत ही अफसोस का मुकाम है, आप जैसे नुमाइंदगी कर वो काम कर सकते हैं। बहुत ही अफसोस का मुकाम है कि 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया उर्दू अकेडमी ने कारनामात अवार्ड जनाब यूसुफ रईस साहब को दिया, लेकिन उसे उनकी रकम अभी तक उनको नहीं पहुंची, और वो जो है इंतकाल कर गए। किसी को भी कोई कारनामा अवार्ड वगैरह जो मिली है जिसको को भी ऐलान किया गया, लेकिन उन्हें आज तक 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया, लेकिन उन्हें रकम नहीं दी गई। आप इसकी तरफ से अगर आप नुमाइंदगी करें तो बहुत ही मुनासिब रहे। मौजूदा जो है रेवलिटी कमेटी में मेन पार्टी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और मेरा गांधी हाउस में अलग AC रूम में मेरा चेम्बर है। क्योंकि मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, मैं भी मुसलमान तो भी मुसलमान, दावत नहीं दी गई ना अखबार का मुताला करके जनाब नादिरुल मखदूसी साहब से रब्ता किया तो वो मेरी
मेरी दावत को खंदा पेशानी से तस्लीम करते हुए माशाल्लाह वो मेरे को दावत दिए माशाल्लाह मैं उनकी खिदमत को खराज पेश करने के लिए आया हूँ। यकीनन क्योंकि अभी हमारे पेशरो मुखर्रिर डॉक्टर सोहेल साहब ने कहा कि आज की जो नई नस्ल है उर्दू से जो नाबलग होती जाए कौमें उस वक्त जिंदा रह सकती है जब तक वो तहजीब तमद्दुन कल्चर और जबान को अपनाए रखे तमाम कौमों का दारो मदार इन सतरों पर कायम। आज हम महसूस कर रहे हैं कि उर्दू जबान पसीर होते जा रही है। उसकी जिम्मेदार हुकूमत नहीं है बल्कि हम सरपरस्त माँ बाप है। हम अपने लड़कों को उर्दू तालीम दिलाने से पसुपुश करते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी यहाँ पे जो हमारे नुमाइंदे उर्दू हैं मैं उनके अदब प्यार अदब से खुद से मैं दरखास्त करता हूँ कि नई नस्ल आपके जो नवासी पोतरे पोतरियाँ जिनको है उनको जब बुनियादी तालीम उर्दू से और दीनी तालीम से उनको आरास्ता करना चाहिए। उसी में जो है वो हमारे समाज में बड़ा रुतबा हासिल कर सकती है नई नस्ल। क्योंकि अभी आली जनाब नाजिर मुस्लिम साहब ने कहा कि उर्दू के लिए उर्दू जबान के लिए वो जनाब मैं अपने आपको जनाब ने बोलूँ अब्दुल्लद्दीन की खिदमत काबिल कदर है। यकीनन देखिए सन 1970 ईस्वी में उर्दू जूनियर कॉलेज के क़याम के लिए आप जानते हैं कि रियासती हुकूमत ने तादाद का लुज़ुम रखा था। उस वक्त के मारूफुद्दीन मालूम अजीज पाशा नुसरत मुहिउद्दीन हमने कमेटी बनाए थे। मैं वाहिद नौजवान था जो 13 दिन तक गैर मुआयना मुद्दत की भूगर्भ वाला निकाटे से बैठा और तादाद का लुज़ुम जो है ना जब 30 रखे थे मगर 10 का 15 का तादाद के इस पर हम जो तकमील करके हम पूरे आंध्र प्रदेश में कई जूनियर कॉलेज सिखाए। कल देखिए तारीखी चारमार के दामन में 6 महीने लगातार उर्दू जबान के जमहूरी आईनी हुकूक की हिफाजत के लिए मैं आपके वालिद मोहतरम भी माशाल्लाह हाजिर देते थे। हमारे तैयब पाशा खदीर साहब की हाँ ये मैं मक्का मस्जिद के पास मैं 6 महीने में उसका सदर था। तो एनटी रामन गाड़ी रोका मैं एनटी रामन 200 लोगों को लेकर आबिस पे नई नस्ल को नहीं मालूम ऐसा जारी उर्दू जबान। तो हम इसके मैं पहले बोला हूँ कि जो उर्दू जबान से जो है हम जिम्मेदार है। आज जो नई नस्ल को हम दूर करते जा रहे हैं तो मैं नाज़िर मसूद साहब आप काबिल मुबारकबाद हैं कि वक्तन फौक्तन बज़्म इल्म अदब जो आपका इदारा है मैं अखबार का मुताला करता हूँ कि आप जो आपकी सरगर्मियों को सलाम करता हूँ कि उर्दू जबान को आप जो असर जिंदा कर रहे हैं आप मकरपुर से आपके रिहायशगाह से माशाल्लाह। तो देखिए मैं हमेशा जो है जैसा कि आप जनाब नाज़िर मंसूर साहब ने कहा कि पहले मेरी उर्दू है बाद में कांग्रेस सियासत में उर्दू जबान के लिए वायद नौजवानों को उर्दू के लिए मुशीराबाद जेल में मैं 2 महीने मान किसी को मालूम है किसी को नहीं मालूम। मुशीराबाद सबूत उठाए साहब हम तो पुलिस के डंडे का है अब ऐसे एजुकेशन चलाए कि अफजलुद्दीन आ रहे चटरा गिरा अफजलुद्दीन तो वो मैंने तहरीक चला मैंने चला मेरा फर्ज था उर्दू जबान के लिए मैं कोई एहसान नहीं किया। मगर मैं चाहता हूँ कि नई नस्ल को उर्दू जबान से वक़्त के लिए हमको अब आप देखिए मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि आज जो ऐसा जारी है उर्दू जबान कि हम जैसा अब मैं हमारे एक दोस्त मेरे को दावत दिए हम जमात अफजल भाई मैं बंजारेस में मकान तामीर कर हूँ उन्हें एनआरएस में शुमार है मैं चंचौड़ा का तालिब इल्म हूँ जरिए तालीम उर्दू। तो वो इत्तेफाक से कोने में एक टीवी नस्ब किया गया था और वो टीवी इत्तेफाक से लता मंगेशकर की और बेकस्ब कदम की ये सरकारी मदीना ये जो है ना इत्तेफाक से लगे तो टेबल पर खाना खा रहे तो बेटा आया बेटे का जो है जरिए तालीम अंग्रेजी अब अब्बा हजूर का उर्दू अंग्रेजी से भी वाकिफ थे। तो अब बेटा ट्रांसलेशन करके बोला अब डैडी सरकारी मदीना बोला गवर्नमेंट ऑफ मदीना बोली नहीं अरे बोला तेरे को शर्म में मैं उसके वालिद को बोला बच्चे के स्कूल भी नहीं मालूम बोलते दीनी तालीम से क्या रास्ता करते नहीं भारत में होना। अरे भाई जो आपकी वालदा है लड़के की वालदा है उनके सरपरस्त है उन पर फर्ज है तो ऐसा करी। तो हम जैसा भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते तो लड़का जो है सरकारी मदीना को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते तो ये आया वो उर्दू का। तो हमको जो है आज हमारे
ہم اتحاد اتفاق خلوص محبت اور ایک دلی ہو کر ہم کو جو ہے اردو زبان کے جمہوری آئینی حقوق کے لیے تحفظ کرنا ہے. اب جہاں تک مسئلہ رہا, میں بھی ربندرا بھارت میں اس دن موجود تھا. ماشاءاللہ جو کارنامے آیا, جو ایوارڈ دیے گئے, رقم دی گئی, اور میں آپ کو اس بات کا یقین دلا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کل باقاعدہ جو ہے آفیشل میں لیٹر ٹائپ کر کے متعلقین جو ہے ان سے میں نمائندگی کروں گا انشاءاللہ. جہاں تک ہو سکے جو ہے نا اس کو, کیونکہ بے چینی محسوس کروں, اخبارات میں بھی جو ہے کئی جو ہے شکایتیں آ رہی ہیں. ماشاءاللہ آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے, میں کوئی دیکھیے اب میں کوئی سیاست ایسی سے بات نہیں کر رہا ہوں. میں جو بھی بات کرتا ہوں سوچ کے بولتا ہوں, بول کے نہیں سنتا ہوں. میں یہ میرے میں بچپن سے عادت. پھر اس کے بارے میں بولتے لوگ, ارے افضل بھائی آپ وہ ہے اس کو دیکھو اس کو تو. میں بولا بھائی انہیں کیا بولتا اس کو نہیں معلوم. نام پلی کا فیروز تھا, انہوں نے کیا کی بول دیتا. پھر بعد میں تو میرے پیٹ میں ڈال کے بولا افضل بھائی آپ میرے سرپرست تھے, میں کچھ غلطی کر رہے, تم غلطیاں کرتے جاتے پھر اس کو کیسا ہے ایسا. تو خیر یہ ہوتا انسان ہے, مگر نہیں بولنا چاہیے. اپنے سے جتنی چاہتا ہے اس کی بات کروں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ محسن انداز میں نمائندگی کروں گا, اور اپنی جو بے چینی پھیلی ہوئی ہے اس کا ازالے کے لیے, اس کے خاتمے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کروں. شکریہ جناب راجل محسن صاحب. بہت شکریہ. آپ اب جو ہے آج جو تعزیتی جلسے کی جو نشست کی ہے, آپ قابل مبارکباد ہیں. یہ نشست جو ہے اردو گھر یا اردو مسکن میں رہنا چاہیے, اور بھی جو ہے ان کے چاہنے والوں کی تعداد اور بڑھتی تھی. خیر یہاں جتنے بھی ہیں, یہ جتنے بھی شعراء کرام ہیں, ادیب ہیں, یہ خالی انفرادی نہیں ہے بلکہ شخصیت نہیں ہے, تحریک کا نام ہے, تحریک کا نام ہے. جتنے بھی ہیں شخصیتیں بڑی ہیں ماشاء اللہ. گھر میں بھی ہے کل. ہاں ماشاء اللہ, نہیں معلوم ہے. میں دیکھیے آپ, میں پہلے بولا کہ جو ہے میں دعوت نہیں دی گئی, مگر ان کا خلوص محبت میں یہاں تک لایا ماشاء اللہ. نہیں دیا بھائی, گاندھی جی ختم کا سے بولو دعوت دیا آپ کو. بہت شکریہ بھائی, شکریہ بہت شکریہ. خمیر میں ہے سیاست جائیے, گاندھی کی قسم کھاؤ گے بھی سچ بھی بولو کرے. سچ کی یہ ہمارے اس کے افضل الدین صاحب فکر جو اپنے دلی جذبات کا اظہار کر رہے تھے. اب میں حیدرآباد کے ہی نہیں, ریاست کے نہیں, ملک کے نہیں, بلکہ بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تعزیتی کلام پیش کریں. جناب ڈاکٹر طیب پاشا قادری. السلام علیکم. محترم یوسف علی صاحب کے تعلق سے ایک دو باتیں ہیں کہ میرا مقام ان کے مکان بالکل قریب ہے, تو اس لیے ہر 2-3 دن میں ملاقات ہوئی باقاعدہ. اور انتخاب سے ایک دن پہلے میں اور سنی صاحب ایک ہوٹل میں ہم لوگ چائے نوشی بھی کیے. اس وقت وہ آخری ملاقات تھی. لیکن پھر دوسرے دن صبح فون کیے صبح کے, اور میرے کو طیب بھائی بولتے تھے بیچارے, لیکن ان کا ایک ضبط تھا کہ طبیعت بہت خراب ہے, دعا کیجیے. کیا ہوا صبح پڑھاؤں کیا ہوتا ہے, آپ بتائیے. شام میں آئیے تو زیادہ ہی طبیعت خراب ہو گئی تھی, نخاہت کمزوری بہت ہو گئی تھی وہ میڈیسن کی وجہ سے. اور بہت بے تکلفانہ انداز سے وہ بھی مجھ سے بات کرتے تھے, میں بھی ان سے گفتگو کیا کرتا تھا, اور اکثر گاہے بگاہے مذاق وغیرہ بھی ان سے چلتا تھا. اسی بنا پر چند شعر میں نے لکھے تھے, سمجھ سننے گے. آپ کا تھا ساتھ ایسا حضرت یوسف روش, آپ کا تھا ساتھ ایسا حضرت یوسف روش, جیسے ظلمت میں اجالا حضرت یوسف روش, جیسے ظلمت میں اجالا حضرت یوسف روش. آپ ادھر ملک یدم میں ہے, ادھر احباب سب. آپ ادھر ملک یدم میں ہے, ادھر احباب سب.
حضرت یوسف روش کہہ رہے ہیں لمحہ لمحہ حضرت یوسف روش چھوڑ کر دنیا فانی چل بسے ہیں خلد کو چھوڑ کر دنیا فانی چل بسے ہیں خلد کو حق نے جب تم کو بلایا حضرت یوسف روش جیسے ظلمت میں اجالا حضرت یوسف روش سادگی اخلاق و الفت اور آئینہ صفت سادگی اخلاق و الفت اور آئینہ صفت شاعروں میں ایک تنہا حضرت یوسف روش شاعروں میں ایک تنہا حضرت یوسف روش سادگی اخلاق و الفت اور آئینہ صفت سادگی اخلاق و الفت اور آئینہ صفت شاعروں میں ایک تنہا حضرت یوسف روش آپ کا تھا ساتھ ایسا حضرت یوسف روش جب بھی ہوتا ہے گزر دولت کدے سے آپ کے جب بھی ہوتا ہے گزر دولت کدے سے آپ کے یادیں ہو جاتی ہے تازہ حضرت یوسف روش یادیں ہو جاتی ہے تازہ حضرت یوسف روش اور آخری شعر ہے فضل حق سے آپ کو جنت کے کوئی باغ میں فضل حق سے آپ کو جنت کے کوئی باغ میں مل گیا ہوگا ٹھکانہ حضرت یوسف روش مل گیا ہوگا ٹھکانہ حضرت یوسف روش آپ کی یادوں میں رہتا ہے یہ طیب رات دن آپ کی یادوں میں طیب آپ کی یادوں میں رہتا ہے یہ طیب رات دن کہہ رہا ہے یہ زمانہ حضرت یوسف روش آپ کا تھا ساتھ سبحان سبحان اپنے کلیجوں کو نکال کر رکھ دیا ڈاکٹر طیب پاشا خیبری یوسف علی صاحب سے جو بے پناہ ان کی محبت اور ان سے نصیحت تھی اس کا اظہار انہوں نے اپنے کلام میں پیش کیا. اب میں جناب محمد شیخ ظہیر صاحب کامل فقہ جامع نظامہ سے گزارش کروں گا کہ مختصر انداز میں اظہار خیال فرمائیں. جناب محمد شیخ ظہیر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ تمام شعراء کرام اور ادیبوں کے سامنے کچھ کہنا یہ بے ادبی ہوگی, لیکن الامر فوق الادب کے تحت میں آپ کے سامنے کچھ کہنا چاہتا ہوں. پہلے یہ تو ہماری جو دکن کے جو شعراء ہیں
ये यूसुफ को हिंदुस्तान में एक अलहदा एक बड़ा मकाम रखते हैं। और यूसुफ रवी साहब, आप सैयद यूसुफ रवी साहब हैं, आपने जो 4000 मुशायरे जो लिखे हैं, ये जो गैर मामूली कारनामा है। और आपके ऊपर जो मैं ये चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर प्रोफेसर वगैरह हैं तो इन पर जो PhD का जो मकाला रखना चाहिए। और ये आज के दौर में जबकि उर्दू को जो दबाया जा रहा है और उर्दू को मिटाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि उर्दू पे जैसे काम नहीं हो रहा और अंग्रेजी पे जैसे ज़्यादा काम हो रहा है। ऐसे वक्त में जबकि ऐसा हो रहा है तो उर्दू के पीछे काम करना एक हम सबकी जो जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा कौम का जो असासा है और हमारे बुजुर्गों का जो असासा है वो पूरा उर्दू में ही है। तो अगर हम हमारे बुजुर्गों के जो असासे को छोड़ देंगे तो फिर ना हमारी तरक्की होगी ना कुछ होगी। और याद रखें आप, वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती, ना आगे बढ़ सकती है जो अपने बुजुर्गों के तरीकों को छोड़ दे और अपनी चीज़ों को जैसे छोड़ दे। तो हमको चाहिए कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये चीज़ों को जैसे हम उजागर करते रहें और ये चीज़ों को आगे बढ़ाते रहें। और ये कितनी बड़ी शख्सियत थी, मैं तमाम शोरा से सुनता रहा और जैसे हमारे राही डॉक्टर साहब से भी सुनता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके बहुत ही उम्दा जो अल्फाज रहे हैं और जो फारसी में जो दार का जो लफ्ज़ आता है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करें माशाल्लाह। आपकी सलाम है। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आपकी रहमत की ताज़ियत के लिए जैसा आज ये रखा गया है, अल्लाह आपको जन्नत फिरदौस और जन्नतुल नईम आपका आला मकाम अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शेख ज़हीर साहब। जामिया निज़ामिया के तकरीबन सभी मुशायरों में यूसुफ रवी साहब को मौजूद किया जाता है। जामिया निज़ामिया के तमाम मुशायरे, नादिया मुशायरे जो होते थे तरैया और वह तरह उसमें। अब मैं जनाब महमूद सलीम साहब से जो यूसुफ रवी साहब के भाई हैं, उनसे अदबन इल्तिमास करता हूँ कि वो इज़हार ख्याल फरमाएं। गुज़िश्ता इतवार को जनाब सनाउल्लाह अंसारी वस्ती के दौलत कदे पर यूसुफ रवी की ताज़ियती जलसे में मज़मून पेश किया था। इरादा न हो इसलिए मैं वहाँ मवाद को हज़म करके मज़मून दिखाऊंगा। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि यूसुफ रवी मेरे बड़े भाई रहे हैं। उम्र में सिर्फ 1.5 साल का फर्क होने के बावजूद एक बुजुर्ग की हैसियत से मेरी तरबियत में उनका हिस्सा रहा है। उनकी जिंदगी एक अमली नमूना थी, इसीलिए उनमें सादगी, अखलाक और किरदार की बुलंदी, नेकी और भलाई की खूबी कूट कूट कर भरी थी। दरअसल ये जिंदगी की हकीकत से वाकिफ होने की अलामत है। कई लोग बहुत सारा इल्म रखते हैं और बाज़ आलिम भी कहलाते हैं, लेकिन अमली मैदान में साबित कदम नहीं रहते। यूसुफ रवीश आला तालीम याफ्ता थे। एमटेक दर्जमल में कामयाब करके केमिकल इंजीनियर बनने के बाद IDPL में सर्विस की और सीनियर प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव की हैसियत से रिटायर हुए। एक ऑफिसर होने के बावजूद उनमें न हाकिमाना रवैया था और न गुरूर और तकब्बुर का नाम की कोई चीज उनमें मौजूद थी। लोगों से उनकी मोहब्बत, नेकी और खुश मिजाजी और मुनकसिरुल मिजाजी के बाइस दोस्त अहबाब, मिलने जुलने वाले हर एक उनके गिरवेदा थे। लोग चाहे अमीर हों या गरीब, पढ़े लिखे हों या अनपढ़, हर एक से मुलाकात करते। इतनी सारी खूबियां किसी एक इंसान में जमा होना गैर मुमकिन सा लगता है, इसीलिए सैकड़ों उनके चाहने वाले थे। वो अपनी अना को दबा कर रख दिया था। एक शेर है, मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। रिटायर होने के बाद उन्होंने मसरूफ जिंदगी को अपनाया। मैथमेटिक्स में माहिर होने के सबब मोहल्ले के चंद स्टूडेंट्स को ट्यूशन दिया करते थे। बड़ी मेहनत से रियाजी के उसूल समझाते, मश्क करवाने के लिए मैट्रिक के साबिक़ा इम्तिहानी प्रश्नों का हल बताते। उनकी दूसरी मसरूफियत ये थी कि वो रोजाना डॉक्टर असरार अहमद साहब की तफसीर टीवी पर सुनते और लिखकर महफूज रखते। इस तरह उनके दीनी इल्म में इजाफा होता गया। ये इल्म सिर्फ मालूमात की हद तक नहीं रहा, बल्कि उन्होंने
अमली तौर पर अपनी जिंदगी के शब रोज में शामिल किया।